एलएसी पर 60 अरब डॉलर का खजाना। भारत के खजाने पर चीन की गंदी नजर। भारत बन जाएगा सबसे अमीर। चीन से पहले भारत ने कसी कमर। जब चीन ने भारत के एक हिस्से पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लिया था तो सभी इसी सोच में थे कि आखिर बर्फ से ढके इन पहाड़ियों में चीन की क्या रुचि है जो वो इसके लिए भारत से भी पंगा लेने को तैयार है। उस वक्त तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आज चीन के इस राज का भी भेद खुल गया है और ये सच भी पता चल गया है कि आखिर चीन सफेद चादर वाले इन पहाड़ों से चाहता क्या है। दरअसल इन पहाड़ों में एक ऐसा खजाना छिपा है जो अगर चीन से पहले भारत को मिल गया तो भारत मालामाल हो जाएगा और चीन ऐसा नहीं होने देना चाहता। यही वजह है कि चीन इस खजाने को अब जल्द से जल्द खोज निकालना चाहता है ताकि वो अपने बक्सों को भर सके और भारत को ये खजाना कभी ना मिले, इसलिए उसने भारत से इतना बड़ा पंगा लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन को कौन सा खजाना मिला है, तो ये जानने के लिए आपको अंत तक ये वीडियो देखना होगा। चलिए अब आप रुक ही गए हैं तो चीन का राज भी बता देते हैं। अक्साई चीन के इस हिस्से में जिंक का बहुत बड़ा खजाना है। दरअसल लद्दाख में 50,000 से ज्यादा सैनिकों और घातक हथियारों की तैनाती करने वाले चीन ने अब भारत की प्राकृतिक संपदा को लूटना तेज कर दिया है। भारत के 40,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करके बैठा चीन अक्साई चीन के बंजर पहाड़ी इलाकों से अरबों डॉलर का खजाना निकालने में जुटा हुआ है। मात्र 10,000 की आबादी वाला अक्साई चीन इलाके में चीन को जिंक का एशिया में सबसे बड़ा भंडार मिला है। यही नहीं, अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाके में चीन के हाथ सोने और चांदी के विशाल भंडार भी लगे हैं जिसकी खुदाई की तैयारी में चीन लग गया है। ये करीब 60 अरब डॉलर का बताया जा रहा है। यही वजह है कि चीन ने अब अक्साई चीन को तिब्बत और शिनजियांग से सड़क मार्ग से जोड़ दिया है। यही नहीं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी अक्साई चीन इलाका बेहद करीब है जिसके जरिए ड्रैगन शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के गवादर पोर्ट से जोड़ रहा है। एक शोध में यह खुलासा हुआ है कि चीन ने पश्चिमी सेक्टर में जिंक के दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक अक्साई चीन में उत्खनन की तैयारी तेज कर दी है। पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश के पास मैकमोहन लाइन से 50 किलोमीटर की दूरी पर लुनजे काउंटी में चीन के हाथ सोने और चांदी का विशाल भंडार भी लगा है। यही नहीं, चीन इसी इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर पनबिजली परियोजना को लगा रहा है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर विशाल बांध बनाने की तैयारी में है जिसका भारत कड़ा विरोध कर रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी न केवल भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों बल्कि बांग्लादेश के लिए भी लाइफलाइन है। लद्दाख तनाव के बाद चीन ने भारत को ब्रह्मपुत्र नदी में पानी का डेटा देना बंद कर दिया था जो अभी फिर से शुरू हुआ है। ये आंकड़े भारत के लिए बहुत अहम है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भारतीय राज्यों में बाढ़ लेकर आती है। चीन को अक्साई चीन इलाके में जिंक का एशिया में 7वां सबसे बड़ा भंडार मिला है और यहाँ से 1,90,00,000 टन तक उच्च गुणवत्ता वाला यानी कि सबसे प्रीमियम क्वालिटी वाला जिंक और लेड निकाला जा सकता है। इस खदान से चीन की जिंक की सप्लाई करीब 2 गुना हो जाएगी। चीन फिलहाल लैटिन अमेरिका से सबसे ज्यादा लेड और जिंक का आयात करता है, लेकिन कोरोना प्रतिबंधों के कारण उसे आपूर्ति की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। चीन का लेड और जिंक का आयात साल 2020 में 31.7% और 17 चीन के 27 प्रांतों और इलाकों में जिंक और लेड की खोज हुई है। चीन इसके पीछे इसलिए भी पड़ा है क्योंकि जिंक और लेड दुनिया में इस समय भारी डिमांड में है और इन भंडारों से चीन मालामाल हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल, निर्माण, फर्टिलाइजर, लाइट उद्योग और दवा उद्योग समेत कई उद्योगों को चलाने के लिए इन दोनों ही धातुओं की बेहद जरूरत होती है। चीन जिंक का बहुत बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही है। भारत को भी खाद्यान्न के उत्पादन में जिंक की भारी जरूरत पड़ती है और यही वजह है कि हमारा देश रूस और कई अन्य देशों से इसका आयात कर रहा है। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के मुताबिक चीन ने अक्साई चीन में अपनी गतिविधि को काफी बढ़ा दिया है। इस रिपोर्ट में चीन के घुसपैठ के 15 साल के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। चीन को भारत के अरुणाचल
सीमा के पास लुंजे काउंटी में करीब 60 अरब डॉलर का जो सोना, चांदी और रेयर अर्थ जैसे बहुमूल्य खनिज मिले हैं वो सीधे तौर पर भारत के हैं, लेकिन चीन को तो कब्जाने की आदत है और वो भारत की प्राकृतिक संपदा को भी कब्जाना चाहता है। चीन अब हुमायूं सोने की खदान का उत्खनन कर रहा है। चीन ने इस उत्खनन के काम को डोकलाम विवाद के बाद और तेज कर दिया है। चीन ने इस सोने को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे को बनाया है और चीनी सेना की तैनाती की है। चीन इसके जरिए तिब्बत पर अपनी संप्रभुता के दावे को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अरुणाचल से सटे इलाके में हान मूल के लोगों को बसाना शुरू कर दिया है। चीन ने दावा किया है कि भारतीय सीमा से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर सोने की खदान का विकास करना उसका संप्रभु अधिकार है। जिस जगह चीनी सैनिक बैठे हैं वो अक्साई चीन भारत का था। भारत के इस हिस्से पर चीन ने कब्जा कर लिया था। सवाल ये है कि अक्साई चीन को भारत ने कैसे खो दिया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है और कैसे हम इसे दोबारा हासिल कर सकते हैं। यही वजह है कि चीन को अब ये डर सताने लगा है कि कहीं भारत अक्साई चीन के इस हिस्से को वापस ना ले ले, और भारत ने इसकी शुरुआत कर भी दी है, जिसमें उसका साथ दे रहा है जापान। भारतीय सेना ने इस इलाके में चीन के विपरीत 450 टैंकों और 22,000 से ज्यादा सैनिकों के आवास के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। पैंगोंग त्सो झील में चीन की आक्रामक गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर ने पूर्वी लद्दाख में नए लैंडिंग क्राफ्ट का तैनात किया है, जिसके कारण सीमा पर भारत की गश्त क्षमताओं में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही सैनिकों और सैन्य सामग्री को आसानी से सीमा पर पहुंचाया जा सकेगा। गौरतलब है कि लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट एक साथ 35 सैनिकों को ले जा सकता है। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 सालों में 22,000 से ज्यादा सैनिकों के लिए रसद और लगभग 550 वाहनों और बंदूकों को शामिल करने के लिए आवास और तकनीकी भंडारों का निर्माण किया गया है। जानकारी तो ये भी है कि परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पहले से चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के अलावा सेना का फोकस मौजूदा कामकाजी सीजन में रक्षा तैयारियों में सुधार के लिए स्थायी रक्षा और बुनियादी ढांचा खड़ा करना भी है। चीन सीमा पर सीमा सड़क संगठन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में रक्षा सूत्रों ने जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि वर्तमान में 9 सुरंगें बनाई जा रही हैं। इनके अलावा 11 और सुरंगों की योजना भी बनाई गई है। वर्तमान में जिन 9 सुरंगों पर काम चल रहा है उनमें से एक 2.535 किलोमीटर यानी कि उनमें से एक 2.535 किलोमीटर लंबी सेला सुरंग भी शामिल है। पूरी हो जाने के बाद ये दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन सुरंग होगी। इसके अलावा बीआरओ को न्योमा में भारत के सबसे ऊंचे हाईवे अड्डों में से एक के निर्माण का काम सौंपा गया है। ये चीन की सीमा के बहुत करीब है और वहां भारतीय क्षमताओं को बढ़ावा देगा। भारतीय सेना ने अपना 3D स्थायी सुरक्षा भी बनाया है।